हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड के सभी प्राणी नित्य मनसा वाचा कर्मणा सुख के लिए, आनंद के लिए, प्रेम के लिए प्रयासरत हैं। समस्त क्रियाएं क्षण प्रति क्षण अगर गहराई में आप अन्वेषण करें तो प्रत्येक जीव की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक अभिक्रम सुख के लिए, आनंद के लिए, प्रेम के लिए, परम शांति के लिए, और इसके विपरीत जो दुख है, संताप है, भय है, रोग है, व्याधि है, उससे निवृत्ति के लिए हम नित्य प्रयासरत हैं। लेकिन क्या हमें यह मिल पाता है? जो हमारी सबसे मौलिक जो कामना है, वासना है, प्यास है, भूख है, उसकी तृप्ति कैसे होगी? अनंत अखंड अक्षय आनंद का, प्रेम का साम्राज्य या महासागर जो वेदों में, उपनिषदों में वर्णित है, वो हमें कैसे प्राप्त हुआ? हमें उसकी प्राप्ति कब होगी, कैसे होगी? जिस अमृत को, और उसे ही अमृत कुंभ कहते हैं और अमृतत्व की प्राप्ति कहते हैं, ये शब्द अलग अलग हैं, लेकिन उसी अमृत जो देश काल वस्तु अपरिछिन्न आनंद है, परम शांति स्वरूप है, परम धाम स्वरूप है, उसे ही मुक्ति मोक्ष निर्वाण कहते हैं। उसकी प्राप्ति कैसे होगी, इसको सरलता में, सहजता में, बड़ी ही स्पष्टता में आज के प्रवचन में आपको संक्षेप में बताने जा रहा हूं। बहुत ही यहीं अभी तत्काल विधि भी बहुत सरल। तो श्वेताश्वतर उपनिषद के ऋषि कहते हैं, अध्याय 6 के 2 श्लोक ले रहे हैं, श्लोक 11 और 12। तो उसमें ऋषि कहते हैं कि सृष्टि में किसी को भी वह परम शांति, परम मुक्ति, परम अमृत स्वरूप तत्व तब तक प्राप्त नहीं हो सकता है कि जब तक वह सच्चिदानंद घन स्वरूप जो परब्रह्म परमात्मा है, परमेश्वर है, जो सभी जीवों की अपनी अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा के रूप में उपलब्ध है, उसे जान नहीं लेते और जान करके उसी में प्रतिष्ठित नहीं हो जाते। तो अन्य कोई उपाय नहीं है परमानंद, परम शांति, विश्रांति स्वरूप जो मोक्ष है, मुक्ति है, अमृतत्व है, जो परम शांति, उसे ही परम पद कहते हैं। परम शांति केवल परब्रह्म परमात्मा का स्वभाव है, अधिकार है, स्वरूप है। तो वह परम शांति, परम पद, परम धाम सिर्फ उसी को प्राप्त होता है जो सभी जीवों के अंदर उनकी अंतरात्मा के रूप में, अर्थात अंतःकरण में चैतन्य सत्ता के रूप में, अर्थात बुद्धि का प्रकाशक, हम सबकी, सभी जीवों के हृदयाकाश में और आम भाषा में हमारी बुद्धि का जो प्रकाशक है, जो अधिष्ठान है, जो हमारी बुद्धिवृत्ति, मनवृत्ति, इंद्रियवृत्ति, शरीरवृत्ति सबों को देखता है, जो दृष्टा है, एक अद्वितीय साक्षी चेतन सत्ता है, उसको जो निरंतर देखता है, उसे ही वह परम शांति प्राप्त होती है। अन्य किसी को नहीं प्राप्त होती है, कोई अन्य विधि नहीं है। परम पद स्वरूप आनंद के अक्षय अमृत भंडार की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उसी को होती है जो आत्मज्ञानी, जिसने जान लिया, धीर पुरुष उसे कहते हैं, जिस धीर पुरुष ने, अर्थात जिस ज्ञानी ने जान लिया कि वह जो एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो परमेश्वर है, वही समस्त प्राणियों के हृदयाकाश में उनकी अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा के रूप में जो विद्यमान है, और जो मेरी अभी यही मेरी प्रत्यगात्मा रूप से, अर्थात मेरे मैं अंतरतम जो मेरा स्वरूप है, जो मेरी अंतरात्मा है,
जो मेरी प्रत्यगात्मा है, जो साक्षी चेतन सत्ता है, दृष्टा मात्र है, वही मेरा मूल स्वरूप है। जब तक ये नहीं जान लेता है, यहां पर उस तत्व जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, जो अमृत स्वरूप है, जिसमें देश काल वस्तु का बाद नहीं, उसको जान करके उसी में प्रतिष्ठित जब तक नहीं हो जाता, तो दूसरी कोई विधि नहीं, दूसरे किसी को परम शांति नहीं मिलती है। वह परम शांति एकमात्र उस आत्मज्ञानी को, उस बुद्धिमान पुरुष को मिलती है, प्राप्त होती है। अर्थात अमरत्व की प्राप्ति, मुक्ति, मोक्ष उस व्यक्ति को ही, उस पुरुष को ही, उस सौभाग्यशाली को ही मिलती है, उपलब्ध होती है परम शांति, और उसके दुखों की सदा सदा के लिए निवृत्ति होती है। जो अभी यहीं सदा नित्य साक्षी चैतन्य सत्ता दृष्टा के रूप में जो मेरी अपनी आत्मा, सबकी जो आत्मा है और वह परमात्मा, ये जब तक जान नहीं लेता है, उसको देखने का क्या तात्पर्य कह रहे हैं श्लोक में कि जो नित्य उस एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप जो प्रत्यगात्मा है, अंतरात्मा है, उसको जो नित्य देखता है, उससे ही वह परम शांति प्राप्त होती है। इसका तात्पर्य है कि उसी से एकत्व कर लेता है। जब जीव यह जान लेता है कि मेरी जो अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है, अर्थात जो मेरा निराकारमय है, वही तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, एकमात्र जो अमृत तत्व, एकमात्र जो परम शांति, विश्रांति, परम पद, परमानंद का अक्षय भंडार है, वो तो मेरा अपना स्वरूप है, जहां पर जीव और शिव का पूर्णतः एकत्व, द complete identity and unity between the individual self and supreme self is realized। जब जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व का बोध हो जाता है, दो बचता नहीं है, वही कृत्य हुआ, वही अवस्था है परम अवस्था, परम पद। उसी को पाने के लिए कुंभ, महाकुंभ और अमृत के पान, वो अमृतत्व है, ज्ञानामृत। इस ज्ञान बोध के अमृत को पी करके ही अमृतत्व की प्राप्ति, उस परम शांति की प्राप्ति जो हम सबकी अभिप्सा है, नित्य हमारी मनसा वाचन प्रत्येक क्रिया उस परम शांति के लिए ही है, जिसको प्राप्त हो जाने के बाद किसी प्रकार के न भूत की कोई स्मृति सताती है, न भविष्य, कुछ बचता ही नहीं है। एक अद्वितीय तत्व जो बच गया, जो पूर्ण तत्व है, जो परमेश्वर तत्व है, जब वही हो गया, उससे इतर कोई हो तब तो समस्या हो। न कोई श्रेय है न प्रेय है उसके इतर, और वह तो मैं ही हूं। यह जब तक नहीं जान लेता है, और जो नहीं जानता है, कोई उपाय नहीं है परम विश्रांति, अर्थात दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति, उस अमृत तत्व की प्राप्ति अन्य को नहीं होती है, अन्य विधि से नहीं होती है। अपने अंतःकरण में अंतरात्मा रूप स्थित अभी यही सदा सर्वदा जो तत्व है, उसमें नित्य ध्यान लगाते हुए, उसका स्मरण करते हुए, शब्द वहां पर है अभिपश्यन्ति, जो नित्य उसे देखता है। लेकिन देखने का यहां गहरा अर्थ है, उससे एकाकार हो जाता है। देखने वाला और दिखने वाला जहां दोनों एक हो जाते हैं, तो दो बचता ही नहीं है। उसी अवस्था में उस एक अद्वितीय तत्व की उपलब्धि कैसे, ज्ञान मात्र से, वो तो नित्य उपलब्ध है, लेकिन अज्ञान के कारण दो लग रहा है, देखने वाला और दिखने वाला। तो जहां दृष्टा और अदृश्य दोनों एक हो जाते हैं, समस्त दृश्यमान जगत उस एक अद्वितीय दृष्टा में जब विलीन हो जाता है, जो चैतन्य सत्ता है, जो आत्मा है, तो वही ब्रह्म हो जाता है, वही अमृत स्वरूप है, वह परम प्राप्ति है, वही परम विश्रांति का एकमात्र उपाय है।
तो आइए इसको जानने के लिए आपको संक्षेप में बता श्वेताश्वतर उपनिषद के 2 श्लोक संख्या 11 और 12 लेते हैं, जिसके आधार पर इस तत्व को थोड़ी गहराई में समझने का प्रयास करते हैं कि वह तत्व, वह जो परमेश्वर, उसका क्या स्वरूप है, जिसे जान करके तो नित्य प्राप्त है, हम उस परम ऐश्वर्य को उपलब्ध हो जाएंगे, कृत्य हो जाएंगे। तो उसका क्या स्वरूप है? तो कहते हैं ऋषि, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, बड़े गहरे अर्थ हैं एक एक शब्द के। जो एक अद्वितीय देव है, देव शब्द को जानिए। दिव मीन्स सेल्फ लुमिनस, सेल्फ शाइनिंग। देव शब्द जिसे देवता बना है और देव जिसे कहते हैं, वो दिव से संस्कृत रूप है दिव, शाइनिंग। तो वो जो देव है, जो परमेश्वर है, जो परम ब्रह्म है, वो वस्तु नहीं है, भौतिक पदार्थ नहीं है, वो चैतन्य देव है, सेल्फ लुमिनस, सेल्फ शाइनिंग। और वो भौतिक प्रकाश भी नहीं है। सूर्य का प्रकाश हो, विद्युत का प्रकाश हो, सभी प्रकाश किसी न किसी अन्य प्रकाश पर निर्भर होते हैं, परंतु जो एक अद्वितीय जो देव है अर्थात परमेश्वर है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक अद्वितीय जो वह परमेश्वर है, सभी भूतों अर्थात सभी जीवों, सभी प्राणियों के अंदर जो छुपा हुआ है, उनकी अंतरात्मा, उनकी प्रत्यगात्मा के रूप में, उनके अंतःकरण में सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, वो सर्वव्यापी है। वह परमेश्वर सर्वव्यापी है विदाउट एक्सेप्शन। ऐसा कहीं कोई कण नहीं, क्षण नहीं जिसमें और वहां पर वो उपस्थित न हो, जिससे वह ओतप्रोत न हो। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों की, सभी जीवों की, सभी प्राणियों की अंतरात्मा है और सर्वव्यापी है, ऑल परवेडिंग, ऑल परमिएटिंग। कैसे? जिस प्रकार से आकाश, स्पेस, इस कमरे के अंदर भी आकाश है, इस कमरे के अंदर भी आकाश है, बाहर भी, अंदर भी, सर्वत्र। देखो ये शरीर अपना है, इसके बाहर आकाश है कि नहीं? बाहर है। और अंदर में भी आकाश है। डू यू नो, ह्यूमन बॉडी जो है, ऐसे लग रहा है अच्छा ये ठोस कुछ है, ये पंचभूत से बना है, बट डू यू नो मोर देन 99, क्वांटम फिजिक्स अभी बताते हैं, बायोलॉजी साइंस ने, मोर देन 99% ऑफ द बॉडी मास इज ईथर, स्पेस है, खाली है। एक सेल के अंदर भी जाकर के देखा और सेल के बीच के ऐसे लग रहा है कि ठोस है, ठोस है नहीं। तो प्रत्येक कोशिका में अंदर बाहर रक्तवाहिकाएं हैं, कण हैं, तो वह एक आकाश अंदर में, बाहर में, सर्वत्र जिस प्रकार से सभी जीवों, मेरे अंदर मेरे बाहर ही नहीं, ब्रह्मांड के सभी भूत प्राणियों, सभी जीवों के अंदर बाहर जिस प्रकार से आकाश सर्वव्यापी है, उसी प्रकार से वह परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सभी जीवों को व्याप्त करके स्थित है और सबकी अंतरात्मा है, सबका अर्थात अधिष्ठान है, सत्य तत्व है। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, सभी जीवों के कर्म का अध्यक्ष अर्थात अधिष्ठाता है। जैसा कर्म करते हो वैसा फल देने वाला है। निकृष्ट कर्म के निकृष्ट फल दुख रूपी और उत्कृष्ट कर्म के श्रेष्ठ फल पुण्य रूपी सुख होते हैं। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, जो सब भूतों में वास करता है और सभी भूत का जो निवास स्थान है। सर्वभूताधिवासः, अधिष्ठान है,
पहले भी बता चुका कि सर्वव्यापी हैं, यहां विपरीत में भी सर्व में व्याप्त है और सब उसमें अवस्थित हैं। एक महासागर का जो जल है वही तरंग में, महासागर में, फेन में, बुलबुले में स्थित है और महासागर, तरंग, जल, फेन, बुदबुदा, भंवर सब उस जल में ही स्थित है। उसी प्रकार से वह परब्रह्म परमात्मा सब में स्थित है और सब उसमें स्थित है, अवस्थित हैं, उससे इतर कुछ भी नहीं है। और सभी के कर्मों का जैसा कर्म है उसके अनुसार अधिष्ठान करता है, व्यवस्था करता है, अनुरूप फल देने वाला है। उससे इतर कोई सत्ता नहीं जहां पर कोई स्थित हो सके, इसीलिए उसे निरतिशय वृहत ब्रह्म कहा जाता है। vaster than the vastest, nothing is outside that supreme truth। तो सब उसमें अवस्थित हैं और उसका स्वरूप क्या है? साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। साक्षी मात्र है, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। साक्षी शब्द का जहां प्रयोग होता है तो एक दूसरा शब्द इसके विपरीत है, वो जानो तब अर्थ स्पष्ट होता है। साक्षी होना और कर्ता भोक्ता होना। तो साक्षी चेता, जिस प्रकार से अभी यहां पर जो बल्ब जल रहा है, तो मैं यहां पर सुखी हो रहा हूं कि दुखी हो रहा हूं, पाप कर रहा हूं, पुण्य हो रहा हूं, उसको कुछ प्रभावित, मेरे कर्म, मेरे सुख दुख उसको प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहां पर कोई मेरा मित्र हो, मेरी संतान हो, पुत्र हो, पत्नी हो, कोई भी हो, वो साक्षी नहीं रह पाएगा, वो कर्ता भोक्ता बन जाएगा मेरे सुख दुख का भी। या मैं ही कर्ता भोक्ता बन जाता हूं अपने शरीर का, अपने मन की बुद्धि का। तो जो परमात्मा है साक्षी मात्र है। ये शरीर के, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इनके गुण धर्म से, इनके सुख दुख से, इनके पाप पुण्य से वह लिपायमान नहीं होता है, बिकॉज इट्स एवर अनअटैच्ड, अलिप्त है, असंग है, निसंग है, निरंजन तत्व है वह जो परमेश्वर है। साक्षी चेता कौन है? चेता मीन्स प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध बोध स्वरूप, चिन्मयी सत्ता, चित्ती शक्ति, चेतना शक्ति, 50 नाम है, उसे ही शुद्ध, उसे ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहते हैं, जो साक्षी मात्र है, जो चैतन्य सत्ता, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। इन एक एक शब्दों का बड़ा गहरा अर्थ है। केवलो, वो एक अद्वितीय तत्व है, उससे इतर कुछ भी नहीं है, नित्य असंग है, कोई उसे स्पर्श नहीं कर सकता है और वह कभी किसी का स्पर्श नहीं करता है। ये अनंत ब्रह्मांड कहा जाता है, उस परमेश्वर ने रचा है या परमेश्वर उसमें लिप्त है या परमेश्वर उसमें वास कर रहा है। लेकिन ये माया शक्ति से कभी भी साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, उस केवल ही एक अद्वितीय जो सत्ता है उसमें दो हुआ नहीं। ऐसा नहीं कि इधर भगवान है उधर संसार है ही नहीं, स्पर्श तक नहीं किया, वही सदा है। जिस प्रकार से यहां पर दर्पण है तो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब दिखते हैं, या टेलीविजन का स्क्रीन है, स्क्रीन एकमात्र वहां पर सत्ता है, उसमें नर्तकी आ रही है, नर्तक आ रहा है, डाकू आ रहा है, लुटेरा आ रहा है, प्रेम घट रहा है, युद्ध घट रहा है, सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वस्तु जो तटस्थ रूप से है उसको प्रकाशित कर रही है वो तो स्क्रीन है, टेलीविजन स्क्रीन। उसी प्रकार से वह जो साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वो निर्गुण है बड़े गहरे अर्थों में। वो तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से तो परे हैं ही, लेकिन गहरे में वो लिपायमान नहीं होता। अभी उदाहरण जो दिया मैंने कि टेलीविजन का जो स्क्रीन है, तो टेलीविजन के स्क्रीन में भयंकर आग लगी है। अभी अमेरिका में, कैलिफोर्निया में इतिहास की सबसे बड़ी आग लगी है। बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े वहाँ के हॉलीवुड के स्टार्स, उनकी मकानें जलकर खाक हो गई हैं। तो अभी आप वीडियो उसका देखेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे, तो आपका वीडियो तो नहीं जल, आपका मोबाइल तो नहीं जल रहा, आपका टेलीविजन स्क्रीन जल रहा है क्या? बिल्कुल अनअटैच्ड है।
या दुनिया में कहीं भी ज्वालामुखी के दृश्य देखते हैं टेलीविजन पर, या भीषण बरसात देखते हैं, तूफान देखते हैं, तो वहां पर क्या आपका मोबाइल या टेलीविजन स्क्रीन भीग जाता है? क्या नहीं भीगता है, न आग से जलता है। उसी प्रकार से साक्षी चेता ही केवलो निर्गुणश्च, उससे इतर कुछ है ही नहीं, उसी में ये सब सगुण साकार विकारवान ये जगत आता जाता सा दिख रहा है, लेकिन वह जो सभी जीवों के अंदर उनकी अंतरात्मा के रूप में जो परमात्मा विद्यमान है, वही एकमात्र सद्वस्तु है, सभी जीवों के कर्मों का अध्यक्ष है, अधिष्ठाता है, जैसा कर्म करते हैं वैसा फल देने वाला है, और वह सर्वव्यापी है, सब उसमें निवास करते हैं और सब में वह निवास कर रहा है उनकी अंतरात्मा के रूप में, और सबके शरीरों में छिपा हुआ है। कल परसों के प्रवचन में भी बताया था कैसे छिपा हुआ है। जिस प्रकार से तिलहन में तेल छिपा हुआ है, दिखता नहीं है तिलहन में तेल, जिस प्रकार से दूध में घी छिपा हुआ है, जिस प्रकार से लकड़ी में आग छिपी हुई है, उसी प्रकार सभी भूत प्राणियों सबके शरीर के अंदर जो शरीरी जो आत्मा, वही साक्षी चेतन सत्ता जो है, जो आत्म सत्ता है। कहने के लिए कहा जा रहा है कि हृदयाकाश में बुद्धि का प्रकाशक, अंतःकरण का प्रकाशक, लेकिन आपके शरीर का कोई अंग नहीं जहां पर वह व्याप्त नहीं है। जिस प्रकार से देखिए, उदाहरण से इससे भी समझ में आएगा, हमारे कमरे में इस वक्त अभी ये सब कुछ प्रकाशित है, ये टेबल भी बिस्तर भी ये प्रकाशित है, लेकिन वो बल्ब देखिए वहां पर है, वैसे उसका केंद्र, उसी प्रकार से उसका केंद्र तो यहां पर कहा जा रहा है वहां पर, लेकिन वो चैतन्य प्रकाश, अपने चैतन्य प्रकाश, ये देखो, ये अगर चेतन सत्ता से आवृत नहीं है तो ये क्रिया कैसे घट रही है, ये वाणी कैसे बोल रही है, ये मन मस्तिष्क जो कौन सी भाषा, कौन सा शब्द, कितनी देर बोलना है, क्या, ये सब कुछ उस एवरी एक्शन इज बीइंग एनिमेटेड बाय दैट सुप्रीम रियलिटी कॉल्ड प्योर कॉन्शियसनेस, उस चैतन्य सत्ता के द्वारा ही सब ये क्रियामान हो रहे हैं। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये बल्ब वहां पर है लेकिन प्रकाश सर्वत्र उसका, इसलिए वहां पर तो बुद्धि चूंकि सबसे स्पष्ट रूप से, द इंटेलेक्ट और द इनर ऑर्गन्स आर द बेस्ट रिफ्लेक्टर। आपके पास दर्पण हो भी, ऊपर से गंदा हो तो कुछ प्रतिबिंब दिखेगा नहीं। तो शरीर के जो अन्य अंग हैं उनकी अपेक्षा से जो अंतःकरण है, जो बुद्धि है, मन है, वहां पर चैतन्य तत्व पहले प्रकाशित होता है, सबसे पहले बड़ी प्रखरता से। वहां पर साक्षात रूप से जो दृष्टा है, चेतन सत्ता है, अपनी परिपूर्णता में वह परम देव, एक अद्वितीय स्वयंभू प्रकाशमान जो साक्षी चेता है केवलो, वो एक अद्वित जो सर्वव्यापी है, ब्रह्मांड का अधिष्ठान है, वह अज्ञान के कारण सब में अलग अलग दिखने वाला जो मेरे अंदर चैतन्य सत्ता है, एब्सोल्यूट रियलिटी, केवलों का मतलब स्वयंभू एक अद्वितीय जो तत्व है चैतन्य, वह देव ही है, वह परमेश्वर ही है। तो चलो जी, जान लिया, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है, अधिष्ठान है, एक देव ही सभी जीवों में वास कर रहा है, उसमें ही सब जीव वास कर रहे हैं, समस्त ब्रह्मांड वास कर रहे हैं। तो मन्नू की मुझे क्या लेना देना जी, मुझे क्या लाभानी? अरे महाराज श्री, इसी से तो सब कुछ घटने वाला है, इसके अज्ञान के कारण ही तो आप दर दर की ठोकर खा रहे हो। वह कोई और नहीं है जिसके बारे में यह वर्णन हो रहा है, जो इतना विराट है, जिसमें सब है, जो सब में है, जिसे कोई स्पर्श तक नहीं कर सकता है, वो साक्षी मात्र है, कभी भी कर्ता भोक्ता नहीं है। अपने पर देखो, सुबह से शाम तक एन एवरेज ह्यूमन बीइंग एक दो समस्या से नहीं, हजारों बार भय होता, मेरे बेटे का कुछ हो न जाए, मेरी बेटी को कुछ हो न जाए, मेरे पति को कुछ हो न जाए, मेरे मकान को, दुकान को, मेरे शरीर को। सुबह से शाम तक कितने आप आशंकित हैं। धनवान हैं, अरबपति है, खरबपति भी है, खरबपति से जाकर पूछो उसकी चिंता, आपसे ज्यादा वो चिंतित है।
तो ऐसा कोई जीव नहीं जो सुबह से शाम तक चिंतित नहीं है शरीर भाव में जो है, और नित्य सब कुछ उपलब्ध होने के बावजूद दुख भोग रहा है, नरक भोग रहा है। उन सभी समस्याओं का निदान बताने जा रहे हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं है, वह कोई और नहीं है। चलो अब सूत्र से ही जानते हैं, जो अगला सूत्र है वो क्या है। क्यों मन्नू की जो बोला ना कि मुझे क्या लेना देना, व्हाट, हाउ एम आई कंसर्न्ड। अरे उसके सिवाय तो दूसरा कंसर्न होना ही नहीं चाहिए, इसीलिए तो आप दुखी हैं। दैट शुड बी द ओनली बिजनेस। नोइंग दैट सुप्रीम रियलिटी शुड बी द ओनली बिजनेस ऑफ एवरी पर्सन। और आप देखिए क्यों होना चाहिए, तो कहते हैं कि हमें क्या लेना देना उससे, क्या लाभ है उससे। कल एक सज्जन ने लिखा था मुझे, केरल के कोई युवा थे, महाराज जी गुरुदेव प्रणाम, आत्मज्ञान के बारे में कुछ बताएं, आपको गुरु बनाना चाहते हैं। फिर प्रश्न करना करते, आत्मज्ञान से क्या लाभ है महाराज जी। अब प्रश्न तो बहुत मौलिक है, प्रश्न तो बहुत मौलिक है, और मेरे प्रवचन हैं कई कि भाई आत्मज्ञान में लेके क्या करूंगा, नौकरी देगा नहीं। तो ये तो बहुत गहरा है। प्राइमरी बात जो आपको समझ में नहीं आएगी कि मुझे आत्मज्ञान क्यों चाहिए, क्या चाहिए। इसलिए मैं और मेरे गुरुदेव में भी जितने भी प्रवचन छोटे भी हो, इस बात को अवश्य बताते हैं कि उपादेयता उपयोगिता इस ब्रह्म ज्ञान की, आत्मज्ञान की ये है कि जो नित्य तुम्हारी प्यास है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, वह सिद्ध हो जाती है, वहीं उपलब्ध हो जाती है, जहां पाने को कुछ शेष नहीं रहता, जहां त्यागने को कुछ शेष नहीं रहता है। तुम सर्वत्र सर्वस्व एक अद्वितीय स्वयंभू सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो जाते हो। अब बताओ और क्या लाभ चाहिए। सृष्टि का कोई लाभ इस जगत में जितनी कल्पनाएं की गई हैं वो उसके कण मात्र भी नहीं है। जो इतना बड़ा उद्घोष हो रहा है उसकी विराटता तो देखो, अभी अनुभूति नहीं भी हुई है तो कवि का भी उद्घोष तो कितना विराट हो। तुम्हारे समस्त दुखों की सदा सदा के लिए निवृत्ति करने का उद्घोष कोई कर रहा है, उद्घोष मात्र भी कितना विराट है। आप साइकियाट्रिक काउंसलिंग जो होती है, जिनके घर में डेथ हो जाती है, बिजनेस में अगर बैंकरप्सी हो गई, कोई भी पता आ गई, युद्ध हो गया, तो साइकोथेरेपी होती है, तो क्या उसको पैसा दे देते हैं? नो, साइकोथेरेपी में यही बताते हैं कोई चिंता की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। रिलेशनशिप ब्रेकअप्स जो होते हैं उसमें सबसे ज्यादा आपकी पत्नी को कोई दिला नहीं पाएगा, आपके पति को दिला नहीं पाएगा, आपके फियांसी, आपके लवर बिलवेड के बीच में जो ब्रेकअप हुआ तो साइकोथेरेपी, कोई साइकोथेरेपिस्ट उसको दिलाता नहीं है। कितने पैसे, कितने सेशन होते हैं पर सेशन, हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स आप स्पेंड करते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, आपको दूसरा प्रेमी मिल जाएगा, कोई बात नहीं, लुक विद इन, डजंट मैटर, ही वाज नॉट गुड, शी वाज नॉट। साइकोथेरेपी देते हैं, आपको दिलासा देते हैं कि नहीं नहीं, डोंट बी सो ड्राउटेड इन, आप इतने उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आप इतनी क्षुद्र आपकी समस्या एक अर्थ में देखिए, और उसकी उपलब्धि भी इतनी क्षुद्र है, बहलावे की तरफ बच्चे को देती है, टॉफी के बराबर भी नहीं है। उसके लिए आप हजारों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन आपको सदा सदा के लिए शाश्वत सनातन रूप से आपकी समस्त समस्याओं का समाधान उद्घोष करने का जो उद्घोष कर रहा है शास्त्र, जो विद्या, जो विज्ञान, आप पूछते हो कि उसका क्या लाभ है? ये तो त्रासदी है, सबसे बड़ी त्रासदी तुम्हारी मूर्खता का। तुम्हें ककहरा तक पता अपने जीवन का ही नहीं है, वेदांत तो छोड़ो, तुम्हें अपने जीवन की मूल वृत्तियों का, अपनी कामनाओं वासनाओं का भी अगर व्यवहारिक ज्ञान हो जाए तो तुम जो है अभी इतने जड़वत जो व्यवहार कर रहे हो, और ब्रह्म ज्ञान सुनने से क्या लाभ महाराज, भगवद गीता निरस है, वेदांत उपनिषद सुन के क्या करूंगा महाराज श्री। अभी आप जाएं महाकुंभ में, जाएं, कहने के लिए अमृत पीने के लिए गए, मैं भी जा रहा हूं प्रभु की कृपा से, कल परसों 1-2 दिन के अंदर वहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन वहां पर ब्रह्म विद्या, जो अमृत विद्या जो है ब्रह्म विद्या, वहां पर जाकर देखें कि कहां कितनी चर्चाएं हो रही होंगी। मुझे जहां तक समझ है, जानकारी है, पिछले 2 महाकुंभ में, प्रयागराज के महाकुंभ में तो जो भी चला कोरोना काल समय में, उस समय भी गया पेशवाई से लेकर के, और अभी प्रयागराज का कुंभ जो 6 साल पहले हुआ था, 2 महीना पूरा रहा था,
मुझे शायद ही कहीं पर कोई ब्रह्म विद्या, जो अमृत विद्या है, जिस अमृत का पान करने के लिए जिस मुक्तिकामी मोक्षकामी ये जो सनातन धर्मी है जाते हैं, मुझे दिखाई नहीं पड़ी। नाटक, तांडव, स्पेक्टेकल। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसकी उपयोगिता नहीं है, मैं तो क्यों जाता। तो मां गंगा तो अपने अमृत को बरसा रही है, त्रिवेणी अमृत बरसा रही है, अमृत बरस रहा है, लेकिन तुम्हारा ऐसा दुर्भाग्य है कि तेरा घड़ा जो है सो उल्टे खड़ा है। कहने का तात्पर्य यह है कि इतनी विराट घटना घट रही है, तुम्हारे जीवन में सर्वत्र वह अमृत बरस रहा है, तो इसलिए तुम्हारी समस्या का समाधान, ये प्रवचन में न आप मुझे कुछ देने जा रहे हैं, न किसी समस्या का समाधान मेरी समस्या का नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन मैंने इसको जाना अपनी समस्या के समाधान के लिए, अब मुझे मिल गया है तो आपको बांट रहा हूं, लेकिन ये किसी अन्य के बारे में नहीं है। मैं किसी धर्म की रक्षा करने के लिए नहीं जा रहा हूं, किसी भगवान को बचाने नहीं जा रहा हूं, मैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने को कृतकृत्य करने के लिए, अपनी कामनाओं, वासनाओं, अपने दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए अनुगमन किया उपनिषद का, भगवद गीता का, ब्रह्मसूत्र का, और यही आपके लिए भी है। आपको ब्रह्म विद्या, आत्म साक्षात्कार, उस अमृत कुंभ का पान किसी अन्य के लिए नहीं करना है। वैदिक सनातन धर्म में कोई ऐसी विद्या नहीं, विधि नहीं, विज्ञान नहीं कि कोई एक व्यक्ति उसे जो अधिकारी है अपने उस ब्रह्म ज्ञान का, वो किसी को भी दे दे, अपात्र को भी दे सकता है। नहीं, वो विद्या उसके कर्म से ही मिलती है। आप महान से महान सम्राट हो, राजा हो, जब तक आपको विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मोक्षा रूपी साधन उपलब्ध नहीं होते हैं तो कुछ अंतर नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, दुनिया के सबसे बड़े धनवान हैं, कुंभ में जाएंगे, मीडिया आपके पीछे पड़ेगी, हजारों करोड़ों लोग देखेंगे, लेकिन जो उसका अभिष्ट है अमृतत्व को प्राप्त हो जाना, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप जो मुक्ति है, परम पद है, वह नहीं उपलब्ध होगा। उसके लिए आपकी समस्त समस्याओं का एक समाधान देने के लिए उपनिषद युग युग से चिल्ला रहे हैं, ऋषि उद्घोष कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वह जो सभी जीवों के अंदर एक अद्वितीय देव, दिव्य सत्ता, जो चेतन सत्ता बैठी हुई है, वही सद वस्तु है, सब उसमें निवास करते हैं और सबका वह अधिष्ठान है, सबके हृदय में विद्यमान है। तो अब जब तक तुम उसे देख नहीं लेते, जान नहीं लेते और वहीं नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारे अमृतत्व की, तुम्हारी परम शांति की कोई संभावना नहीं है। इसलिए कहते हैं, आगे निर्देश देते हैं ऋषि, एको वशी निष्क्रियाणां बहूनां एकं बीजं बहुधायः करोति तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरा येषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां। उसी को ये परम शाश्वत सनातन शांति उपलब्ध होती है, अन्य को नहीं। किसको? उसी को। किसको? जो एक परमेश्वर, ईश्वर, जो सबका ईशन शासन करता है, जो स्वतंत्र, जो एकमात्र स्वतंत्र सत्ता है, वशी, जिसके वश में सब है, अनंत ब्रह्मांड है, और वह अद्वितीय एक का यहां पर अर्थ है नॉन डुअल, इंडिविजिबल। तो अद्वितीय परमेश्वर सर्व का जो शासक है, निष्क्रियाणाम बहुनाम, ये ब्रह्मांड में जितने जड़ रूपी शरीर, इंद्रियां सब हैं, वास्तव में निष्क्रिय हैं। यहां पर निष्क्रियाणाम के दो अर्थ हैं। तो जड़ होने के कारण उस चेतन तत्व, उस परमेश्वर से जब तक वो चेतन सत्ता इनको नहीं मिलती है तो कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। अभी इस घटना घट रही है, देखो, ये चेतन, ये लग रहा है कि उंगली चल रही है, दिख रहा है कि उंगली चल रही है, लग रहा है कि वाणी बोल रही है, नहीं, ये तो मृत है, निष्क्रिय है। इनको सक्रिय भी, द एनिमेटिंग पावर ऑफ ऑल एक्शंस राइट नाउ इज नथिंग बट प्योर कॉन्शियसनेस। परमेश्वर, परब्रह्म, वह परमात्मा है, एक अर्थ में। दूसरा अर्थ यह है कि यह जो निष्क्रियाणाम, वो निष्क्रिय है। मूल रूप में जो अधिष्ठान रूप से जो आत्मा है, वो अकर्ता भोक्ता निष्क्रिय
सक्रिय है। ये जड़ से, जो भगवान गीता में बोलते हैं ना कि सभी कर्म, मूर्ख है वो अपने को कर्ता भोक्ता मानता है, वास्तव में ये सारे कर्म तो प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। तो वह जो प्रकृति, मूल प्रकृति जो कर्ता जैसी दिखती है और कर्म कर रही है, तो मूल रूप से उसके अंदर जो चेतन तत्व निष्क्रिय है। ये दो अर्थ हो गए, दोनों आयाम हैं उस निष्क्रिय ब्रह्म के। तो सभी पर नियंत्रण करने वाला, सब पर शासन करने वाला एक अद्वितीय जो है, वही बहुनाम एकम बीजम बहुधा यह करोति। वास्तव में एक बीज से ही अनंत फल पैदा कर लेता है, अनंत फल रूप ये अनंत राम रूपात्मक जगत कैसे कर लेता है? परमात्मा और परमात्मा की माया शक्ति, जो वेदांत का मूल सूत्र है, परमात्मा और अपनी माया शक्ति से, जो मूलतः अद्वितीय है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म एक है, अद्वितीय है, अविभाज्य है, सर्वव्यापी है, लेकिन अपनी माया शक्ति से जो बीज है इस अनंत ब्रह्मांड का, तो बीज एक है माया, उसी से ये प्रकृति, और प्रकृति त्रिगुणी और पंचभूत से बनी अनंत रूप। देखो, हाथी, घोड़े, पशु, पक्षी, जड़ चेतन, स्थावर जंगल, ये सब के सब उस एक अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा की माया शक्ति ने अपनी त्रिगुणी शक्ति से समस्त प्रकृति की रचना, और ये सब काल्पनिक है, स्वप्नवत है, वास्तव में कुछ भी है नहीं। समस्त नाम रूपात्मक जगत अधिष्ठान रूप वह ब्रह्म ही स्वप्न देख रहा है, स्वप्न के रूप में अनंत ब्रह्मांड। स्वप्न दृष्टा कितने हैं? आप अपने घर में अपने बिस्तर पर होते हैं, मैं यहां पर अपने कमरे में हरिद्वार में रोज देखता हूं कोई न कोई स्वप्न, चिंतन करता रहूंगा, सो जाऊंगा, दिखेगा। हाथी दिखते हैं, घोड़े दिखते हैं, पहाड़ दिखते हैं, आता है जाता है, सुंदरी दिखती है, कुरूप दिखती है, पुरुष दिखता है, नारी दिखता है, निकृष्ट दिखता है, उत्कृष्ट दिखता है, प्रिय दिखता है, प्रिय दिखता है। लेकिन देखने अब कितने हजारों लोग दिखते हैं, महानगर दिखते हैं, वृक्ष दिखते हैं, पहाड़, वास्तव में लेकिन जो वहां पर कुछ है क्या? पहाड़ है कि पर्वत है कि महासागर है? कुछ भी तो नहीं है। देखने वाले का ही जो मन है वो प्रक्षेपित होकर के सब रूपों में दिख रहा है। तो वह जो वही माया शक्ति है मन के रूप में, माया ही जो ब्रह्मांड के समष्टि रूप में जो अज्ञान का कारण है, एक ही बहुत हो जाता है, उसी प्रकार से वह माया ही मन के रूप में, आदि शंकराचार्य महाभाग कहते हैं विवेक चूड़ामणि की, मन के सिवाय कोई अन्य माया नहीं है तुम्हारे अपने व्यक्तिगत जीवन में। तो वह मन ही जिस प्रकार से अपने बिस्तर पर पड़े पड़े ही वो मन, मैं एक हूं, मेरा एक मन है, लेकिन अनंत हाथी घोड़े हजारों, अमेरिका चला गया, रूस चला गया, न्यू दिल्ली कनॉट प्लेस चला गया, त्रिवेणी संगम चला गया, हाथी घोड़े सब बन गया, कौन? एक ही, वही परब्रह्म परमात्मा, एक जो बीज शक्ति अर्थात जो माया से इस समस्त नाम रूपात्मक जगत काल्पनिक रूप से उसने सृजित कर दिया है, उस परब्रह्म को तो इसका स्वरूप निरूपण कर रहे हैं उस परमात्मा का, लेकिन उससे क्या करना अब बता रहे हैं कि उसको क्या करना है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है पंक्ति, ये ध्यान से सुनना है, यही बताना मेरा अभिष्ट है। तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां, तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां। उस परम पुरुष को, उस परमेश्वर को जो ज्ञानी, धीर मीन्स वाइज पीपल, जो ज्ञानी जिसने विवेक वैराग्य षड संपत्ति और मुमुक्षा जिसमें प्रकट हो गई, तो उसने जान लिया कि वह जो परमेश्वर जो सर्वव्यापी है, पहले तो बताया कि सभी जीवों की आत्मा के रूप में, तो क्या मुझको छोड़ दिया था क्या? मेरी अंतरात्मा के रूप में भी है कि नहीं अभी यही, और परिपूर्णता में है कि खंड रूप? बिल्कुल अपनी परिपूर्णता में है, उस परमात्मा का अंश नहीं है, परिपूर्णता में, और मेरे किसी अंग के रूप में नहीं है, मेरे अंतरतम केंद्र के रूप में, मेरी आत्मा के रूप में, साक्षी चेता ही केवलो कुटस्थ चैतन्य के रूप में, मेरी अंतरात्मा के रूप में जो विद्यमान सत्ता है,
जो ज्ञानी पुरुष इस रूप में जान लेता है कि वह जो सच्चिदानंद घर एक अद्वितीय ब्रह्म जो सर्वव्यापी है, समस्त ब्रह्मांड उसमें स्थित है और सभी भूत प्राणियों में स्थित है, सब जीवों की अंतरात्मा है, वह सभी के कार्यों का कर्मों का फल देने वाला अधिष्ठाता है, वह एक ही अपने एक बीज से माया शक्ति से अनंत नाम रूपात्मक जगत का जो सृजन कर लेता है और जो एकमात्र स्वतंत्र है, स्वयंभू है, उसके वश में सब है। वश में सब कौन है? ये प्रकृति। वह एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो मेरी अंतरात्मा के रूप में व्याप्त है, उसको जो ज्ञानी उसको निरंतर देखता है। शब्द यहां अनुपश्यन्ति धीरा, यह सबसे गहरा अर्थ है। जो ज्ञानी अनुपश्यन्ति धीरा, परिपश्यन्ति धीरा, अनुपश्यन्ति धीरा, परिपश्यन्ति अनुपश्यन्ति, बड़े गहरे अर्थों में बिल्कुल उसके तत्व को जिसने देख लिया, जान लिया और फिर उसे देखता है, उसे ही शाश्वत सनातन शांति, उसका स्वरूप सुखम शाश्वतम नेतरेशाम, वह जो शाश्वत सुख, सनातन सुख, जिस सनातन सुख की प्राप्ति के लिए जो समाज समुदाय दर्शन प्रयास करता है, उन्हें ही सनातनी कहते हैं। यह सनातन का तात्पर्य यह है। सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्मी अपने को बोलते हो, लेकिन सनातन तत्व से अपने जीवन में देखो, सनातन तत्व के लिए क्या कर रहे हो तुम? अगर जाओगे भी कुंभ में भी स्नान करने के लिए, धर्म कर में भी, मुझे मेरी बेटी की शादी करा दो, बेटे की नौकरी दिला दो, पति की पदोन्नति करा दो, धन दे दो, ये शाश्वत तत्व नहीं है। सनातन धर्म का तात्पर्य और सनातन धर्मी होने का तात्पर्य है जो उस शाश्वत सनातन, जिसको कहते हैं सुखम शाश्वतम नेतरेशाम, उस शाश्वत सनातन सुख स्वरूप जो परब्रह्म परमात्मा है, जो नित्य हमारी आत्मा के रूप में उपलब्ध है, जो ज्ञानी, जो व्यक्ति उसे ही निरंतर देखता है, उसे ही वह परम तृप्ति, परम ऐश्वर्य, परम धन स्वरूप शांति प्राप्त होती है। अन्य किसी को नहीं प्राप्त होती है, अन्य कोई विधि नहीं है। ऋषि का बताने का इतना अस्पष्ट कि कैसे मिलती है। अब अपने पर चले आते हैं और को भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, किसी को हो रहा है नहीं, लेकिन हमें किस प्रकार से? लोग पूछते हैं मुझसे कि महाराज श्री आप समझाते हैं, वो समझ तो जाते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं हो पाती है। थोड़ी देर के लिए आपका प्रवचन सुनते हैं तो गहरे में चले जाते हैं, लेकिन बार संसार में आ जाते हैं, मन चिंतित हो जाता है, फिर उसी तरह संसार में चले जाते हैं। उनके लिए सबसे गहरा और सबसे प्रमाणिक ये मौलिक प्रश्न है, मौलिक समस्या है, इतनी आसान कोई बात नहीं है। तो यहां पर यही बता रहे, इसे ही अखंड ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं उपनिषदों में, और आदि शंकराचार्य महाभाग विवेक चूड़ामणि में भी कहते कि जिसके अंदर और जो अखंड ब्रह्माकार वृत्ति में प्रतिष्ठित नहीं हुआ तो मुक्ति नहीं मिलेगी, उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, उसे ही निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तो यहां पर बड़ी स्पष्टता से गहरे अर्थों में कह देते हैं, कोई योग पद्धति वाली समाधि नहीं, कह रहे हैं कि ये ज्ञान समाधि है, इसे ही सह समाधि कहते हैं। ज्ञान समाधि की विधि बता रहे हैं। वो प्रतिक्षण आप कर्म करते रहेंगे, गहरे अर्थ में ये बोध रहे क्या कि जो सर्वेश्वर एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जिसमें अनंत ब्रह्मांड है, और जो ब्रह्मांड के सभी जीवों की अंतरात्मा है, तो मेरी भी अंतरात्मा है और एकमात्र स्वयंभू सनातन तत्व है, शाश्वत सनातन आनंद का, प्रेम का अधिष्ठान है, जिसमें निरंजन असंग तत्व होने के कारण कोई दोष नहीं, कोई विकार नहीं, कोई व्याधि नहीं, जो विनिर्मुक्त है, स्वतंत्र है, एकमात्र ब्रह्मांड में स्वतंत्र एब्सोल्यूट संप्रभु जो सत्ता है वही है, वह संप्रभु सत्ता, वह परमेश्वर जो सत्य चित आनंद स्वरूप है। अभी यही मेरी साक्षी चेता ही केवलो, वो कर्ता भोक्ता नहीं है। सुखी दुखी जो हो रहा है, कौन हो रहा है? मन बुद्धि हो रहे हैं, उनका जो प्रकाशक है।
मैं अच्छा बोल रहा हूं, मैं बुरा बोल रहा हूं, मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं, बुरा कर रहा हूं, मैं सुखी महसूस कर रहा हूं, दुखी, इन सब को जो प्रकाशित कर रहा है, जो देखने, वो सुखी दुखी नहीं होता है। इसलिए गहरा अर्थ है, साक्षी चेता ही केवल, वो सुखी दुखी क्यों होगा? उससे इतर कोई है ही नहीं, उससे भिन्न कोई सत्ता नहीं जो उसे स्पर्श कर सके, स्थूल या सूक्ष्म। इसलिए एकमात्र स्वतंत्र स्वयंभू निर्बाध सत्ता है वह। इसीलिए वह देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न तत्व है। देश उसे सीमित नहीं करता, काल उसे कवलित नहीं करता, वस्तु उसे सीमित नहीं करती, संकुचित नहीं करती, क्योंकि वह चैतन्य तत्व है। और अभी यही मेरी आत्मा के रूप में, और सभी बड़े, हाथी हो, घोड़े हो, पशु हो, पक्षी हो, चिट्टी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, सबके हृदयाकाश में वह जो अंतरात्मा है, तो जो ज्ञानी, जिसने शरणागति की ब्रह्मनिष्ठ सूत्रीय गुरु की, और जिसने जान लिया विधि, तो तब वह सदा निरंतर अखंड भाव से उसी का ध्यान करता है, उसी का स्मरण करता है, उससे ही देखता है। अनुपश्यंती परिपश्यंती, यानी उसके इतर कुछ देखने लायक नहीं है। मैं एक संसारिक उदाहरण दूं, जब शादी जिन लोगों की होती है, या प्रेमी प्रेमिका आप बहुत दिन से मिलने के लिए तड़प रहे हों, और पहली मिलन जो होती है उसको कहेंगे संसारिक अर्थों में परिपश्यंती अनुपश्यंती। उस वक्त वास्तव में प्रेम दोनों से मिलन की कामना रही है बहुत समय से, तो उस वक्त कुछ दूसरा करते हो क्या? उससे मिलन, उसके आलिंगन का आनंद, उसकी प्रेम क्रीड़ा का आनंद, और उसमें रमण करने के सिवाय भी कुछ याद आता है क्या? नहीं। उसी प्रकार से परिपश्यंती का गहरे अर्थों में बता रहा हूं कि देयर इज नथिंग एज कंटेंट ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड इंटेलेक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमने जान लिया कि ये जो मेरे मैं के रूप में जो मेरी प्रत्यगात्मा है, जो साक्षी चेता, और वह अद्वितीय परम ब्रह्म परमात्मा है, शाश्वत अमृत जीवन यही है, मूल स्वरूप इसका बोध स्वरूप है, और आनंद का अद्वितीय अक्षय भंडार है। अब मैं किसका चिंतन करूं? मैंने कोई त्याग नहीं किया, इसलिए बार बार बोलता हूं। सन्यासी 12-13 साल पहले मैं उस समय भी ये बात मुझे समझ में आ गई थी। मैं कभी भी कुछ भी त्याग करने के लिए नहीं निकला हूं। त्याग हो भी नहीं सकता है। जो त्याग किया जाए वो क्षुद्र होता है, जो त्याग हो जाए वो प्रमाणिक और विराट होता है। यही त्याग हो जाने की विधि है कि जिसने जान लिया कि वह जो एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही परम विश्रांति, परम शांति, शाश्वतम सुख, जो शाश्वत, द इटर्नल हैप्पीनेस बिलोंग्स टू दोज हु एवर सी, परसीव दैट सुप्रीम रियलिटी विद इन देमसेल्व्स। ये कहते हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग। इस पर उस ब्रह्म को किसी अन्यत्र भी देखने की प्रारंभिक स्थिति हो सकती है, लेकिन जब तक वह परब्रह्म परमात्मा किसी अन्य लोक में, किसी अन्य काल में, किसी अन्य रूप में तुम्हें देख रहे हो, तब तक तो वह शाश्वत सनातन सुख स्वरूप जो अमृत है आपको प्राप्त नहीं होगा। यही बताना चाह रहे हैं आदि शंकराचार्य महाभाग भी अपने भाष्य में यही कहते हैं, बड़ी स्पष्टता से कहते हैं। अब एक वाक्य में उस बात को कहते हैं, इसी बात को पकड़ो, सब भूल जाओ। वह जिसको जो सभी दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति जो हम सबकी प्यास है, इसी के लिए सब कुछ जो कर है, जो कुछ भी तुम खोज रहे हो वास्तव में इसमें ही प्राप्त हो जाता है। प्राप्तस्य प्राप्ति ही, निवृत्तस्य निवृत्ति ही, ये उपनिषदों का उद्घोष है इस मोक्ष के लिए, अमृतत्व के लिए। जो कुछ भी प्राप्तव्य है वो प्राप्त हो जाता है, जिसकी निवृत्ति होनी चाहिए। निवृत्ति किसकी चाहते हो? दुख की निवृत्ति चाहते हो, और प्राप्तव्य सुख शाश्वत सनातन वो एकमात्र इसी विधि से प्राप्त होता है। किस विधि से? अब देखो एक वाक्य में, जो ज्ञानी, जो व्यक्ति, अब अपने पर ले लो, अपने पर वही, अपने को ज्ञानी, तुम्हारे अतिरिक्त कौन ज्ञानी है? किस लिए श्रवण कर रहे हो? तो क्या करना है? यह
तुम जान लो कि अभी यहीं सदा जो तुम्हारी अंतरात्मा के रूप में, प्रत्यगात्मा के रूप में एक अद्वितीय परमेश्वर विद्यमान है, एकमात्र वही सत चित और आनंद का अधिष्ठान है। उससे इतर न कोई अस्तित्व है, उससे बाहर कोई ज्ञान नहीं, और उससे अतिरिक्त कहीं सुख प्रेम आनंद नहीं। वो यहीं पर मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदयाकाश में, मेरी अंतरात्मा के रूप में विद्यमान है। मैंने जान लिया, अब किसका भोग करूं, किसके पीछे भागूं? अज्ञान में सारा, जब तक ये ज्ञान नहीं होगा, दुख सुख भोगना, सुख कामी होना, आनंद कामी होना, प्रेम कामी होना स्वभाव है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, तैत्तरीय उपनिषद का उद्घोष। आनंद ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आनंद है। ऋषि ने जब जाना तब परम तृप्ति को उपलब्ध हुआ। तो हम जब ये जान लेते हैं, जब तक वह प्राप्त नहीं कि ब्रह्मांड रसो वैसह, समस्त अमृत का, रस का, आनंद का अधिष्ठान वही है। कौन? परब्रह्म परमात्मा। नाल्पैः सुखमस्ति भूमैव सुखम, जो देश काल बाधित सुख है वो तो सुख है ही नहीं, क्षण भर का आता है जाता है। भूमैव सुखम, वह सुख, वह शांति, वह प्रेम, वह आनंद जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, जिसे देश बाधित नहीं करता, काल खंडित नहीं करता और किसी वस्तु तक सीमित नहीं है, उसकी हमारी खोज है। अब मैंने जान लिया कि वह कहीं अन्यत्र नहीं, वह कोई और नहीं, नित्य प्राप्त मेरी अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा के रूप में मुझे नित्य उपलब्ध है। वही बृहदारण्य के ऋषि उसे कहते हैं परम प्रिय, परम प्रेमास्पद, दैट इज द अल्टीमेट लवर एंड सुप्रीम बिलव्ड। अब मैं किसको प्रेम करूं, किससे प्रेम करूं? जब हो तब तो प्रेम करूं। समस्त पंचेंद्रियों के, पंच विषयों के त्याग की बात कही जाती है, समदम नियम आदि आदि, वो अज्ञान में हो रहा है। जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो न कुछ त्याग करना है, न कुछ प्राप्त करना है। अपनी आत्मा का अज्ञान है, वही एकमात्र कारण है, भ्रम मात्र है कि मेरे से अतिरिक्त, मुझसे बाहर कहीं प्रेम है, कहीं ऐश्वर्य है। अब मैंने जान लिया, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो समस्त सुख, शांति, प्रेम, आनंद का जो अधिष्ठान है, वो और कोई नहीं है। मेरी अंतरात्मा, मेरी प्रत्यगात्मा। अभी शब्द बदलूंगा, यहां पर ध्यान देना, अभी विधिवत आ रहा हूं, अंत में विस्फोट होगा। अभी कह रहा हूं द्वितीय पुरुष में कि वह मेरी अंतरात्मा, वह मेरी प्रत्यगात्मा, वह साक्षी चेता ही केवल वो जो स्वरूप है, उसका ध्यान करो। अभी यहां से देखो ये विस्फोट, अगर यहीं पर टिक गए तो घटा नहीं। जब तक ध्यान करना है तो ध्याता और ध्येय है, ज्ञाता और ज्ञेय है। यहां पर तात्पर्य यह नहीं है कि उसको नित्य देखते रहो, जपते रहो, नहीं। यहां तात्पर्य यह है कि अखंड रूप से उस आत्मज्ञानी ने जान लिया कि मुझसे बाहर जो ये पंचेंद्रियों के, पंच विषय के रूप में जो कुछ भी मैं देखता रहा हूं। और क्या करते हो आप सुबह से शाम तक? यही तो करते हो। मन से देखो या पंचेंद्रियों से देखो, सुबह से शाम तक उस बाह्य काल्पनिक जगत में रमण करते हो। अब मैंने जान लिया कि सब के सब मेरी माया, मेरी छाया है, कल्पना है, स्वप्नवत है। लेकिन जो सद वस्तु है अभी यही मेरी अंतरात्मा के रूप में जो उपलब्ध है, उसे परिपश्यन्ति, निरंतर देखता है। निरंतर देखने का मतलब क्या? इंद्रियों से देखने की बात हो सकती है या मन से समझाया जाता है योग विधि में, लेकिन ये अद्वैत वेदांत है, शंकर वेदांत है। गहराई में जिसने जान लिया कि वह परब्रह्म परमात्मा जो सर्वव्यापी एक अद्वितीय तत्व है, वह कोई और नहीं, नित्य प्राप्त मेरी अंतरात्मा, मैं ही वह ब्रह्म हूं जिसने जान लिया। मैं ही वह सच्चिदानंद घन तत्व हूं जिसने जान लिया और एकाकार हो गया। एकत्व की सिद्धि, अनुपश्यन्ति परिपश्यन्ति का तात्पर्य यहां पर यह है। दो नहीं बचा वहां पर। जो एको केवलम बोलते हैं वहां पर एक हो गया। अभी अज्ञान की अवस्था में दो है, इसलिए
कहा जा रहा है। प्रारंभ आप भी इस तरह से कहेंगे कि सर्वत्र सबसे ध्यान हटा करके अपने केंद्र पर लाओ, अपने मैं पर लाओ, अपने साक्षी चेतन तत्व पर लाओ। लेकिन जब वहां घटना घट जाएगी तो न ध्याता बचेगा न ध्येय बचेगा, एक ही बच जाएगा और वो मैं ही हूं। अब मैं किसका ध्यान करूं? मैं ही ध्याता, मैं ही ध्येय। माई अल्टीमेट नेचर इज ऑफ द नेचर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। द सेल्फ इज अवेयर ऑफ self alone. When consciousness is conscious of consciousness alone, that is the ultimate state. विवेक चूड़ामणि वही अवस्था है जो when consciousness is conscious of consciousness alone, that is the ultimate accomplishment. वही तो परम शांति, परम मुक्ति, पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति स्वरूप जो अमृत का पान है, उसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। वहां पर यही कह रहे हैं, तुम्हारी चेतना जो मन के और इंद्रियों के द्वारा अभी अभिव्यक्त हो रही, तो जिस समय जिस क्षण अखंड भाव में वह चेतना चेतना के सिवाय अन्य किसी का चिंतन नहीं करती, वही तो ज्ञान समाधि, वही सह समाधि, वही परम अवस्था है जहां दो बचते नहीं। और यही ज्ञानी आत्मज्ञानी कहते हैं कि वही आत्मज्ञानी है, वही ब्रह्मज्ञानी है, वही धीर पुरुष अधिकारी है उस शाश्वत सनातन सुख का, अर्थात मोक्ष का, मुक्ति का, जिसने जान लिया और उसमें प्रतिष्ठित हो गया कि मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा, मैं ही एकमात्र सद्वस्तु हूं। ओ परब्रह्म परमात्मा जिसे जानकर, जिसे प्राप्त होकर के कृतकृत्य हो जाते हैं, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, वो कहीं अन्यत्र नहीं, अन्य नहीं, कुछ और नहीं, वो तो मैं हूं, मेरा अपना अंतरतम स्वरूप है, अंतरात्मा है, वही मेरी परम प्रियतमा है, वही मेरा परम प्रेमास्पद तत्व है। उससे इतर न कुछ था, उससे बाहर न कुछ है और उससे भिन्न न कुछ प्राप्तव्य है। सर्वस्व मैंने प्राप्त कर लिया जान करके उस एक अद्वितीय तत्व को, जो सर्वनाम रूप, क्या बताया, सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा, ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है और सबकी अंतरात्मा, अर्थात सब नाम रूपों में एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही अभिव्यक्त हो रहा है। और उस एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन में ही ये अनंत तरंगे स्वरूप, ये नाम रूपात्मक जगत और जगत की वस्तुएं, पदार्थ दिख रहे हैं। तत्व एक है, एक सोना ही अनंत स्वर्ण बने आभूषण के रूप में दिख रहे हैं। मिट्टी एक है, उससे बने जितने बर्तन दिख रहे हैं, उसी प्रकार से एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप जो चैतन्य सत्ता है, अभी यही मेरी अंतरात्मा के रूप में मुझे नित्य प्राप्त है। गुरुदेव की कृपा से उसका आत्म साक्षात्कार हो गया, साक्षात परोक्ष अनुभूति हो गई, इसलिए मैं अब अखंडानंद हो गया। अब मैं उस अखंड अक्षय आनंद का आनंद ले रहा हूं। अब मैं, सृष्टि का कोई व्यक्ति दुख चाहता है, असत चाहता है, आपको भूख लगी है तो पकवान नहीं, भोजन में पकवान का सेवन न करके वीडियो देखोगे उसका, नहीं, मुझे तो वह परम प्रेमास्पद मिल गया, वह जो परम विश्रांति स्वरूप है, परम मुक्त सत्ता है, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं, जो सबको नियंत्रित करता है, जो एकेश्वर है, जो परमेश्वर है, जो परमात्मा है, वो मैं ही हूं और नित्य प्राप्त तत्व है। मुझसे महासागर को जल से और जल को महासागर से कैसे अलग किया जा सकता है? स्वर्ण आभूषण से स्वर्ण को कैसे अलग कर पाओगे? उसी प्रकार से उस एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता को मुझसे कैसे कोई अलग करेगा? मैं अज्ञान के कारण बाहर में वो आनंद ढूंढ रहा था, प्रेम ढूंढ रहा था, अमरत्व खोज रहा था। अमरत्व मेरा स्वभाव है, इसलिए अक्षय अखंड अनंत आनंद का महासागर मैं ही हूं। अपने अंदर गोते लगाओ, अभी मुक्त हो जाओ और तुम्हारा जीवन कृत्य हो जाएगा। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम।